अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और हर मुश्किल से बचाए। सामिन, आज पहले हम आपके सामने गज़ल या अपनी कोई शायरी की कलेक्शन लेके आते हैं, शेयर करने की जसारत करते हैं। आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सफ़रनामा। सफ़र इंग्लिश वाला। तो ये मैं वो एक्सपीरियंस है, एक सफ़र है जिसमें आपको सफ़र करना पड़ा, ये उसकी एक रुदाद है। तो ये शुएब अहमद शजर ने लिखी है और ये जब वो लाहौर में रिहाइश पज़ीर था और पैक में एज TA जॉब कर रहा था, तो ये उसकी एक रुदाद है। एक दिन ऑफ़िस में बैठे हुए थे, पेपर चेक कर रहे थे, तो उनके साथ क्या बीती गुज़री, तो वो एक उसकी रुदाद मैं आपको सुनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। 23 जून 2014 का गर्म और तवील दिन अपने अख्ताम को पहुंच रहा था और मीटिंग रूम में TAs सेकंड टर्म की मार्किंग में सरगर्म अमल थे। 10 बजे के बाद थकन से चूर और भूख से बेजार लोगों ने खाने की सदा बुलंद की और हर कोई अपना काम छोड़कर गुफ्तगू में शरीक हुआ। आखिरकार एक तवील सैर हासिल बहस के बाद तय पाया कि काम के सिलसिला को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा और वक्त की बचत के वास्ते खाना बाहर खाने की बजाय यहीं पर ऑर्डर किया जाएगा। लिहाजा तकरीबन जमहूरी तरीक़ा से KFC के ज़िंगर बर्गर्स मंगवाने का फ़ैसला अमल में आया और हमारे निगरान साहब के फ़ोन पर ऑर्डर बुक करवा दिया गया, जो कि उनके मुताबिक 20 मिनट तक पहुंच रहा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हुए, लेकिन बाइसे इंतज़ार भोजन काम की रफ़्तार में जान न रही थी और इंतज़ार ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। 11 बज चुके थे और बर्गर्स का नामो निशान न था। निगरान साहब ने 11 बजे दोबारा फ़ोन किया तो रिसेप्शनिस्ट गानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। निगरान साहब के पुरज़ोर इसरार के बावजूद उसने गाने का नाम बताने से इनकार कर दिया। बहरहाल उसको अपने ऑर्डर से आगाह किया तो काफ़ी तगोदो के बाद नतीजा ये निकला कि ऑर्डर बुक ही नहीं हुआ था। निगरान साहब चूँकि धीमे मिजाज के इंसान थे, इस वास्ते बग़ैर शिकायत के उन्होंने ऑर्डर दोबारा बुक करवा दिया और फ़ोन नंबर्स भी दे दिए। इस मरतबा 15 मिनट का दौरानिया इंतज़ार तय पाया। हम काम बंद कर चुके थे, अब सिर्फ खाने का इंतज़ार था, जो तवील से तवील तर होता चला जा रहा था। 15 मिनट ख़त्म हुए मगर इंतज़ार की घड़ियाँ नहीं। घड़ी 11:15 की तरफ इशारा कर रही थी और हम एक दूसरे के मस्कीन चेहरों का दीदार कर रहे थे। निगरान को तवज्जो दिलाने के पर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया। 3-4 मिनट तक मुतलका सारिफ मसरूफ़ मिला। कुछ देर इंतज़ार का फ़ैसला हुआ। वक्त धीमी रफ़्तार से चल रहा था और बेचैनी तेज़ रफ़्तार से बढ़ रही थी। कुछ देर के बाद फ़ोन मिला और उनको शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपने सिस्टम के मुताबिक मालूम किया तो ऑर्डर डिलीवरी के लिए जा चुका था। ये मालूम होते ही कुछ तसल्ली हुई। अब वक्त 11:30 से ज़्यादा हो चुका था और हमें बताया गया कि 12 बजे बिजली चली जाएगी और जनरेटर नहीं चलाया जा सकेगा। लिहाजा हम मुत्तफ़िक हुए कि चूँकि ऑर्डर अपने मंतकी अंजाम की राह में है, तो लिहाजा बर्गर बाहर खुली फ़ज़ा में नोश किए जाएंगे। हमने अपना काम वाइंड अप किया और तमाम लोग बाहर आ गए। कुछ देर तो खुशगपियों में गुजरा और फिर अचानक याद आया कि ऑर्डर तो आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया था। फ़ोन में लाया और ज़रा सख्त लहजे में शिकायत की गई, जो कि सख्त होने के बावजूद नरम था। KFC के मुताबिक हमारा ऑर्डर बाइसे अदम दस्तयाबी ख़रीदार वापस चला गया था और उनके मुताबिक मुतलका नंबर्स भी बंद थे। ये बात हमारे लिए बाइसे हैरानी थी कि हम तो सारे के सारे बाहर खड़े थे, फिर उसको कोई नज़र क्यों ना आया और अगर उसने कॉल की तो हमारे तक क्यों रसाई हासिल ना कर सकी। निगरान साहब ने दोबारा उनको ऑर्डर भेजने को कहा, लेकिन बेसूद। उसके बाद हमारे कुछ और दोस्तों ने KFC की तारीफ़ करने के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, मगर फ़ोन मसरूफ़ ही मिला। न जाने कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था और बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। आखिरकार फ़ैसला ये हुआ
कि KFC के किसी मैनेजर से बात की जाए। निगरान साहब ने 12:15 फ़ोन किया और रिसेप्शनिस्ट को मैनेजर से बात करवाने को कहा। अब मामला निगरान साहब ने मैनेजर के सामने रखा और कुछ बरहमी का इजहार भी किया। उसको क्योंकि अपनी इज़्ज़त का ख्याल था, इसलिए उसने ज़िम्मेदारी अपने सर ली, माजरत की और 12:30 तक आर्डर भिजवाने का वादा भी किया। लेकिन खुदा का इरादा हमारा कुछ और इम्तिहान लेने का था। 12:30 हुए मगर आर्डर अपनी मंजिल से अभी भी दूर था। अब हम किसी भी सूरत मज़ीद इंतज़ार के मुतहम्मिल होने के लिए तैयार न थे। इसलिए हमने निगरान साहब को मशवरा दिया कि आज KFC वालों से उनके पास जाकर निपटा जाए, जिससे पहले उन्होंने इनकार किया मगर फिर राज़ी हो गए। अफराद ज़्यादा थे और मोटरसाइकिल कम, इसलिए 4 अफराद पैदल ही जानिब मंदिर चल दिए और बाकी मोटरसाइकिलों पर। अब एक ग्रोह KFC में था और दूसरा रास्ते में। KFC जाकर वहाँ मैनेजर से गुफ्तो शनीद का मौका मिला और खूब बहस हुई और उसकी इज़्ज़त अफजाई में कोई कसर न छोड़ी गई। लिहाजा उसने माजरत की और ऑर्डर की तैयारी तक इंतज़ार करने को कहा। अब दूसरा गिरोह जो रास्ते में था, उसको दूर से एक मोटरसाइकिल सवार आता नज़र आया और अंदाज़े के मुताबिक वो KFC का डिलीवरी मैन था। पहले तो वो अंधेरे में 4 अफराद को सड़क के दरमियान अपनी तरफ आते देख कर डर गया, मगर फिर हमारी तरफ देखे बग़ैर ही हमारे पास से गुज़र गया। उसकी पहचान की तस्दीक पर हमने उसको आवाज़ दी और उसकी खूब इज़्ज़त अफजाई की, जिस पर वो भी शर्मिंदा मगर गुस्से से वहाँ चला गया। अब हम तमाम लोग KFC पहुँच चुके थे, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। अब वक्त 1 बज चुका था। हमारा गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि मैनेजर का माजरत का अंदाज़ हमें पसंद नहीं आया था। इसी असना में मैनेजर हमसे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर लेने खुद आ गया, तो हम में से एक ने उसको कहा कि हमारे निगरान साहब ठंडे मिजाज के मालिक हैं, इसलिए उन्होंने आपसे दरगुजर कर दिया, वरना आपका ये रवैया काबिल माफ़ी नहीं था। इस पर हमें जवाब मिला कि ये सिर्फ़ मेरी ज़ाती वजह से हुआ है कि आपको ऑर्डर दोबारा दे रहे हैं, वरना हम आपका ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते थे और माजरत कर लेते। ये कहकर वो तो चला गया, मगर जल्दी पर तेल डाल गया। हमने निगरान साहब को कहा कि ये हमारी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ है कि हम इतना ज़लील व ख़ार हुए, और ये सिर्फ़ इस मैनेजर का ज़ाती वस्फ़ है कि हमें आखिरकार ऑर्डर मिल रहा है। लिहाजा जमहूरी तरीके से तय पाया कि KFC से नहीं खाएंगे और जब ऑर्डर आएगा तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो हम में से किसी ने कहा कि अगर उसने ये कह दिया कि ठीक है और आप जा सकते हैं तो क्या करेंगे? आधी रात को ये भूखे प्यासे लोग कहाँ का रुख करेंगे? हमारा अगला पड़ाव कौन सा होगा? मतलब बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये थी कि KFC से बाहर निकला जाए, आगे का आगे देखा जाएगा। शायद हमारी ये तमाम बातें मैनेजर ने सुन ली थी, क्योंकि हम रिसेप्शन के करीब ही बैठे थे। इसलिए जब ऑर्डर आते ही निगरान साहब ने कहा कि मैनेजर को कहा कि आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि ठीक है। अब हम मुस्कुराए और बाहर आ गए। हम में से एक को मैनेजर ने कहा, इट वॉज़ अ नाइस मीटिंग विद यू, तो उसने जवाब दिया, इट वॉज़ अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद KFC। मज़े की बात तो ये है कि हमारी ये दास्तान जुहद मुसलसल अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुई। अब ज़ेर बहस ये मामला था कि हम तो फिर भूखे रह गए। उस वक़्त सबसे करीब तर जगह जो नज़र आई वो पिज़्ज़ा हट थी, लिहाजा ख़र्च का हिसाब किए बग़ैर वहीं का रुख किया गया। वहाँ जाकर निगरान साहब ने ऑर्डर किया और हंगामी बुनियादों पर उसको ऑर्डर लाने को कहा। 1:30 बजे के करीब ऑर्डर आया तो सब तहज़ीब के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए उस पर टूट पड़े और 15 मिनट में खाने से फारिग हो गए। आखिर पर बिल अदा किया और इज़्ज़त से बाहर आ गए। अब तकरीबन 2 बज चुके थे और घर तक पहुंचने का मामला ज़ेरे गौर था, जो जल्द ही हल हो गया। निगरान साहब को हमने एक रिक्शा पर बिठाया, जिसका हमें बाद में इल्म हुआ कि उसने शराब नोश कर रखी थी।
और उन साहिब के रिक्शा की ब्रेकें भी ना होने के बराबर थीं। बहरहाल यहाँ पर हमारा ये सफ़र जो बहस, शिकायतों, तवील इंतज़ार, कमाल सब्र और इंतकाम से भरपूर था, कुछ हसीन यादें छोड़कर इख्तिताम पजीर हुआ। तो सामीन, उम्मीद है कि आपको ये इससे आप कुछ ना कुछ अपना वाक़या तो रिलेट कर पाएंगे, आपके साथ भी हुए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मज़ीद सफ़रनामों के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।